अगेन वेलकम इन द शो बिजनेस एवोल्यूशन यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि जिसका जो फ्यूचर में डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले टाइम पर। हम लोग बात करेंगे फूड बिजनेस का। फूड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले टाइम पे जिसका जो डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तो इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी है बिजनेस करने के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आज हम लोग फूड बिजनेस के बारे में बात करेंगे और हम लोग ये जानेंगे कि अगर को फूड बिजनेस को या फूड इंडस्ट्री को अगर सेटअप करना है तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको फूड इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी फूड इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले जो आपका जो लैंड है, जो आप प्लेस चॉइस करेंगे वो कौन सा रहेगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बिज़नेस के लिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है वो लोकेशन पे ही रहता है, क्योंकि आने वाले टाइम पर आपका जो रॉ मटेरियल है और जो आप अपना जो फिनिश्ड प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ले जाएंगे वो अपना उसी फैक्ट्री से ले जाएंगे, उसी लैंड से ले जाएंगे जहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है मार्केट के अंदर। तो जो लैंड लोकेशन है, जो चॉइस ऑफ लैंड है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फूड बिजनेस के लिए। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है वो है रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। और जो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है, जो भी प्रोडक्ट आप फिनिश्ड प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर लाने वाले हैं या फिनिश्ड प्रोडक्ट जो आप सेल करने वाले हैं, उसको बनाने के लिए जो आपके पास रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी फूड बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। कोई भी आप प्रोडक्ट ले लीजिए, हर एक प्लेस का एक अपना आप कह सकते हैं कि एक अपनी उसकी स्पेशलिटी है। उस स्पेशलिटी को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोज़ अगर हम साउथ में चले जाते हैं तो हम बेवरेजेस का जो प्लांट है अगर वो वहाँ पर सेटअप करते हैं तो हमें इजीली होगा, हम वहाँ से अपना जो मार्केट है वो हमें इजीली है, क्योंकि रॉ मटेरियल हमें इजीली मिल जाएगा। अगर हमें कुछ शुगर का कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो हम नॉर्थ साइड में कर सकते हैं, बिकॉज जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है। तो इस तरीके की हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो रॉ मटेरियल एक्चुअल में जो हमारी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए लगेगा वो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है या नहीं उस लोकेशन पे। सपोज अगर हमने कोई भी इंडस्ट्री एक ऐसी जगह पे सेटअप कर ली और जिसका रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही हमें ज़्यादा पड़ रहा है, तो एक्चुअल जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको हमारा जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है उसके अंदर हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज़ मैंने आपको बताई लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी लोकेशन आप सेटअप कर रहे हैं, जो भी लैंड आप चूज़ कर रहे हैं उसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड मैंने बताया आपको रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, जो भी प्रोडक्ट या जो भी प्लेस अगर आप चूज़ करेंगे तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल की वो कैसी है, ये ध्यान आपको रखना है। अगेन वेलकम इन द शो बिजनेस एवोल्यूशन यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि जिसका जो फ्यूचर में डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले टाइम पर। हम लोग बात करेंगे फूड बिजनेस का। फूड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले टाइम पे जिसका जो डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तो इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी है बिजनेस करने के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आज हम लोग फूड बिजनेस के बारे में बात करेंगे और हम लोग ये जानेंगे कि अगर को फूड बिजनेस को या फूड इंडस्ट्री को अगर सेटअप करना है तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको फूड इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी फूड इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले जो आपका जो लैंड है, जो आप प्लेस चॉइस करेंगे वो कौन सा रहेगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बिज़नेस के लिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है वो लोकेशन पे ही रहता है, क्योंकि आने वाले टाइम पर आपका जो रॉ मटेरियल है और जो आप अपना जो फिनिश्ड प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ले जाएंगे वो अपना उसी फैक्ट्री से ले जाएंगे, उसी लैंड से ले जाएंगे जहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है मार्केट के अंदर। तो जो लैंड लोकेशन है, जो चॉइस ऑफ लैंड है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फूड बिजनेस के लिए। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है वो है रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। और जो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है, जो भी प्रोडक्ट आप फिनिश्ड प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर लाने वाले हैं या फिनिश्ड प्रोडक्ट जो आप सेल करने वाले हैं, उसको बनाने के लिए जो आपके पास रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी फूड बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। कोई भी आप प्रोडक्ट ले लीजिए, हर एक प्लेस का एक अपना आप कह सकते हैं कि एक अपनी उसकी स्पेशलिटी है। उस स्पेशलिटी को
जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोज़ अगर हम साउथ में चले जाते हैं तो हम बेवरेजेस का जो प्लांट है अगर वो वहाँ पर सेटअप करते हैं तो हमें इजीली होगा, हम वहाँ से अपना जो मार्केट है वो हमें इजीली है, क्योंकि रॉ मटेरियल हमें इजीली मिल जाएगा। अगर हमें कुछ शुगर का कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो हम नॉर्थ साइड में कर सकते हैं, बिकॉज जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है। तो इस तरीके की हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रॉ मटेरियल एक्चुअल में जो हमारी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए लगेगा वो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है या नहीं उस लोकेशन पे। सपोज अगर हमने कोई भी इंडस्ट्री एक ऐसी जगह पे सेटअप कर ली और जिसका रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही हमें ज़्यादा पड़ रहा है, तो एक्चुअल जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको हमारा जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है उसके अंदर हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज़ मैंने आपको बताई लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी लोकेशन आप सेटअप कर रहे हैं, जो भी लैंड आप चूज़ कर रहे हैं उसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड मैंने बताया आपको रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, जो भी प्रोडक्ट या जो भी प्लेस अगर आप चूज़ करेंगे तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल की वो कैसी है, ये ध्यान आपको रखना है। हम लोग बात करते हैं कि इंसेंटिव, स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव और सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव और स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव दोनों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव भी अपने लोगों को देता है और स्टेट गवर्नमेंट भी देता है। तो उन दोनों का जो इंसेंटिव है उसका पता हमें होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की जो हमेशा एक न्यू स्टार्टअप अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको कुछ इंसेंटिव देते हैं, कुछ उसके अंदर सब्सिडीज़ देते हैं। उन सब्सिडीज़ का पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस लोकेशन पे आपने इंडस्ट्री सेटअप करी है, फूड इंडस्ट्री सेटअप करी है, उसमें जो इंसेंटिव है, जो सब्सिडी है, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, चाहे वो सेंट्रल की तरफ से मिल रही हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही हो, वो किस टाइप में मिल रही है और वो कितनी मिल रही है, इसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि बैंक लोन्स, जो लोन अगर आप लोगे तो कौन कौन सी ऐसी बैंक हैं जो आपको इजीली अवेलेबल लोन प्रोवाइड कर सकती हैं, और अगर वो प्रोवाइड करेंगी तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे, इसका भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चीज़ों की मैंने बात करी। और फिर लास्ट में आता है फाइनल प्रोडक्ट। आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट आप लास्ट में आप प्रोडक्ट देंगे, उसकी जो एक्चुअल डिमांड है, मार्केट को एनालाइज करना, एवेल्यूएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्चुअल डिमांडिंग है इन द मार्केट, और आप ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं जिसका जो फ्यूचर में डिमांड है वो किस तरीके का है। सपोज मैं अगर बात करता हूँ कि आज फ्यूचर के अंदर डिमांड मेयोनीज का है, तो आप मेयोनीज को आप किस तरीके से देखते हैं कि कितना उसका जो आने वाले टाइम पर है वो कितना आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है वो प्रोडक्ट आपके लिए, उसका फ्यूचर में डिमांड कितना बढ़ने वाला है। हो सकता है कि आज उसका ज़्यादा डिमांड हो, बट आने वाले टाइम पे आपके जो कंपटीटर्स हैं वो भी अगर सेम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मेयोनीज की, तो हो सकता है कि आपका जो मार्केट है वो लो हो जाए। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ देखनी पड़ेंगी, आपको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, और मार्केट सर्वे करने के बाद ही आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो आज हमने बात करी कि सबसे ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है फूड इंडस्ट्री। अगर इसके अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आप चाहते हो कि अपना बिजनेस इसके अंदर स्टार्ट करना, तो आप किस तरीके से कर सकते हो और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है फूड इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले। अगर आई एम श्योर अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो जो आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई है, तो एक इनिशियली इतना अगर आपको पता है तो आप आगे आप इजीली पता कर सकते हो और कोई भी फूड बिजनेस कंसल्टेंट को आप अप्रोच कर सकते हो आपको आगे हेल्प करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात करी कि कोई भी फूड इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको क्या क्या पता होनी चाहिए, और अगर आपको इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स का पता है तो आप अपना जो फूड बिजनेस है उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो आने वाले टाइम पर हम लोग बात करेंगे और काफ़ी सारे बिजनेस की और केस स्टडीज़ की और कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जिसके अंदर आप अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर, और अगर आप उन बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हो तो वो आपको कितना प्रॉफिट दे सकते हैं, और एक्चुअल में जो आप बिजनेस स्टार्ट करोगे क्या रियली वो मार्केट में डिमांडिंग है या नहीं। आने वाले टाइम पे हम ऐसे कुछ बिजनेस की वीडियोस बनाएंगे कि अगर उन बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हो अभी से, अगर उन बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो तो जो मार्केट में डिमांड है आने वाले टाइम पे फ्यूचर में उनका वो डिमांड आगे बढ़ने वाला है। तो इस चैनल को देखने के लिए थैंक यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।